बहुत सारे लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप लोगों को पता है कि जितनी स्पीड के साथ प्रॉफिट होता है उतनी स्पीड के साथ लॉसेस भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है जिसको यूज करके आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो आप लोगों ने करना है क्या है, सारी तवज्जो जो है ना वीडियो के ऊपर रखनी है। जो चीजें बताऊंगा इनको समझना है, समझने के बाद आप स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या है, कोई भी एक्सचेंज ओपन करोगे आप लोगों को कॉइन की सिलेक्शन करनी है। कोई भी कॉइन जो है ना आप ट्रेड के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप टॉप 10 या टॉप 20 कॉइन्स के ऊपर ही जो है ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग किया करो। उसमें ये होता है कि आपकी लिक्विडेशन सेफ रहती है और आपकी ट्रेड में जो लिक्विडेशन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो टॉप के कॉइन्स होते हैं ना वो बिटकॉइन के साथ ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ना ज्यादा पंप होते हैं ना ज्यादा डंप होते हैं। जो दूसरे कॉइन्स होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है वो ज्यादा पंप डंप होते हैं और आपको लिक्विडेट कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने टॉप का कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट कर देना। राइट नाउ करंटली मैं यहाँ से जो है ना सोलाना कॉइन को सिलेक्ट करने लगा हूँ। यहाँ से मैंने सोलाना कॉइन सिलेक्ट किया, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सोलाना कॉइन को बाय लॉन्ग करूँ या सेल शॉर्ट करूँ। किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमें कौन सी एंट्री लेनी चाहिए इस कॉइन के अंदर। अब यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर हमारा काम खत्म हो चुका है, हमने कॉइन की सिलेक्शन कर ली। नाउ मैं आ चुका हूँ ट्रेडिंग व्यू ऐप के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछेंगे ट्रेडिंग व्यू ऐप क्या है भाई। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से आप कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, अच्छी तरह प्रिडिक्शन कर सकते हो। और ये ऐप जो है ना बहुत सारे ट्रेडर्स यूज भी करते हैं। तो आपने करना है कि अगर आपको इस ऐप के बारे में नहीं पता तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके ऊपर अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, यहाँ से अपने कॉइन को सर्च कर लेना। जैसा कि मैंने सोलाना कॉइन को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर मैं सोलाना कॉइन को सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ चुका है सोल कॉइन। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये बटन देखने को मिल रहा है। मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न ओपन हो जाएगा। राइट नाउ यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ चुका है। अब यहाँ से वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करें। 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो है ना इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने स्ट्रेटेजी को किस तरह से यूज करना है। जो आपको पेंसिल का आइकन के साथ बटन देखने को मिल रहा है, आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इंडिकेटर्स। आपने इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप लोगों ने सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मैं आप लोगों को सर्च करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह समझ आ सके। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पर हमें इंडिकेटर देखने को मिल चुका है। ये मैंने फेवरेट लिस्ट के अंदर भी ऐड किया हुआ है। आपने इसी इंडिकेटर को अप्लाई करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इंडिकेटर के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, टोटली फ्री इंडिकेटर आपके चार्ट पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। करंटली इंडिकेटर जो है ना चार्ट पैटर्न के ऊपर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन भी देखने को मिल रही है। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये जो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको बटन देखने को मिला है सेटिंग वाला। आपने इस इंडिकेटर की सेटिंग करनी है। ये जो आपको बटन देखने को मिला है सेटिंग वाला, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनपुट वाला बटन। आपने इनपुट के अंदर आ जाना है। इनपुट के अंदर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेंथ। आपने ईएमए की लेंथ को चेंज कर देना है। ये जो आपको लेंथ देखने को मिल रही है 9 की जगह आपने क्या करना है 20 कर देना है, इसको 20 कर देना है। 20 करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्टाइल। आपने स्टाइल के अंदर आ जाना है। बाकी सेटिंग इसी तरह से रहने देना। स्टाइल के अंदर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को ईएमए का कलर देखने को मिल रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ से आपने कोई भी कलर को सिलेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर मैं इस पर करंटली जो है येलो कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने येलो कलर को सिलेक्ट किया। नीचे की साइड पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, थिकनेस देखने को मिल रही है। यहाँ से हम जो है ना लाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हम थोड़ा सा लाइन को मोटा कर लेते हैं ताकि हमें सही तरह नजर आ सके। इस तरीके से सेटिंग्स करने के बाद, कलर चेंज करने के बाद यहाँ पर हमें ओके का बटन देखने को मिल रहा है। सिंपल हमने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इंडिकेटर जो है अप्लाई हो चुका है, सेटिंग्स भी हो चुकी है और यहाँ पर हमें येलो कलर देखने को मिल रहा है लाइन का। पहले हमें कलर देखने को मिल रहा था ब्लू। राइट नाउ अब हमने जो है इसी इंडिकेटर को दोबारा से अप्लाई करना है। नीचे की साइड पे आपको पेंसिल का आइकन देखने को मिला है। इसके बराबर के अंदर जो आइकन है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम क्या सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर मैंने फेवरेट लिस्ट के अंदर ऐड किया हुआ है। तो सिंपल मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अगेन इसी इंडिकेटर को अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर देखो 2 इंडिकेटर्स आ चुके हैं। अब हमने जो सेकंड इंडिकेटर अप्लाई किया है, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पर जो ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो इसकी सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। आपने सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपल आपको यहाँ पर इनपुट देखने को मिल रहा है ना। इसकी जो इनपुट वाली सेटिंग है आपने इसको छेड़ना नहीं है। आपने स्टाइल के अंदर आना है। स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ईएमए का कलर देखने को मिल रहा है। आपने इस कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो इसका कलर ब्लू ठीक है, लेकिन आपने इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है ताकि आपको अच्छी तरह लाइन नजर आ सके। तो यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा के ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो दोनों इंडिकेटर अप्लाई हो चुके हैं। अब इसमें से जो हमें ईएमए 20 देखने को मिल रहा है ना, वो है येलो कलर का, और जो ईएमए 9 देखने को मिल रहा है वो है ब्लू कलर का। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका है। लेकिन इन दोनों
दोनों इंडिकेटर से हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर थोड़ा ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सके। यहाँ पर आप लोगों को कौन सी लाइन देखने को मिल रही है, ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है, ये EMA 9 की लाइन, EMA 9 की लाइन ने जैसे यहाँ से क्रॉस ओवर किया, यहाँ पर आप लोगों को क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है। क्रॉस ओवर से पहले अगर आप लोग देखोगे तो ब्लू लाइन नीचे थी जो कि EMA 9 की लाइन है, येलो लाइन से नीचे चल रही थी, लेकिन जैसे ही क्रॉस ओवर किया, क्रॉस करने के बाद लाइन कहाँ पर गई, येलो लाइन के ऊपर आ चुकी है। ऊपर आए तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस भी देखो यहाँ से सोलाना कॉइन के ऊपर ही गई है। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर आप लोगों को बताऊं तो सिंपल आपने देखा क्रॉस ओवर देखने के बाद आपने वेरीफाई करना है कि कौन सी लाइन किसके ऊपर गई है। जैसा कि यहाँ पर देखो ब्लू लाइन नीचे थी, क्रॉस करने के बाद ऊपर आ गई येलो लाइन के, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुकी है। इस केस के अंदर हम बाय कर सकते थे क्योंकि प्राइस फिर यहाँ से ऊपर गई है, हम यहाँ से लॉन्ग भी कर सकते थे। हमने कंफर्म करना है कि क्रॉस ओवर में किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो हमें एक बाइंग का कितना प्यारा सिग्नल देखने को मिला, EMA 9 की जो लाइन है वो ऊपर गई, ब्लू वाली ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से बाय कर सकते थे और यहाँ पर देखो प्राइस कितनी ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद अब हमें पता है किस तरीके से लगेगा कि हमने अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है, हमने जो कॉइन को बाय किया सेल कर देना चाहिए, किस तरीके से पता लगेगा कि कॉइन ने अब नीचे आना है। यहाँ पर देखोगे EMA 9 की लाइन जो हमें ब्लू वाली देखने को मिल रही है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे, जूम कर रहा हूँ, जूम करूंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह नजर आएगा। अब यहाँ पर देखो EMA 9 वाली लाइन जो ब्लू कलर की लाइन है, पहले जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो वो लाइन येलो लाइन के ऊपर थी, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला, येलो लाइन के नीचे आ चुकी है EMA 9 की लाइन जो कि ब्लू वाली लाइन है, नीचे आई तो प्राइस भी यहाँ से नीचे आती हुई नजर आई। इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि कॉइन को सेल कर देंगे, कॉइन फिर यहाँ से नीचे जाएगा। ये बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपने करना है, क्या क्रॉस ओवर को देखना है कि क्रॉस ओवर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन याद रखना ये जो स्ट्रेटेजी है 3 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी है, आपको जैसे ही प्रॉफिट हो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना, आपने लंबे टाइम के लिए ट्रेड को चलने नहीं देना, आपने जस्ट स्कैल्पिंग करनी है 10-15 मिनट या 1 घंटे के अंदर प्रॉफिट हो तो आपने ट्रेड को क्लोज कर देना है। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आप लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये जस्ट मेरी रिसर्च थी, मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी शेयर की। अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छी लगे तो स्ट्रेटेजी को आपने लाजमी शेयर कर देना है।